तो ये वो जगह है जहाँ से आप देख सकते हैं हम्म, आपने देखा होगा जो संतरे के पेड़ कहते हैं वो इस बगीचे में है, इसी पहाड़ी के किनारे, इसी बगीचे में। तो ये जो है आप देख रहे हो सामने, ये संतरे के पौधे हैं और ये पौधा संतरे का होता है। धूप भी है हल्की फुल्की, ठंडी का मौसम है और ये कुछ इस टाइप से है। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, वो संतरे के पौधे हैं, पेड़ है जहाँ पे संतरा लगता है। और ये खूबसूरत सा नज़ारा, इधर देखोगे तो ये पहाड़ी और ये वापस मेरे पीछे वाला तालाब, छोटा सा नन्हा सा। और अब देखोगे तो कुछ इस तरह से नज़ारा दिखेगा यहाँ पर। तो ये है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति अर्थात मकर, तो जहाँ से सूर्य की शुरुआत हुई थी और सन यानी चमकता हुआ सूर्य बुद्ध को माना गया था, जो जिसने अपने ज्ञान के माध्यम से पूरी दुनिया को अद्भुत दर्शन दिया। और तमाम वो जो खोजें हुई है, चाहे हम हवाई जहाज पे गए, चाहे वो चांद पे गए, तो उसी ज्ञान के कारण गए। तो हमारे देश में उसको उसको उस बात को छुपाने के लिए, उस बात को दबाने के लिए मकर संक्रांति को लोग तालाबों में यहाँ वहाँ आते नहाते। अब देख सकते हैं उस किनारे पे कुछ लोग हैं जो घूमने आए। अब देख सकते हैं किस तरह से लोग घूमने आते हैं, कुछ लोग एंजॉय करने आते हैं, कुछ लोग पिकनिक मनाते हैं, पिक्चर लेंगे, घर को जाएंगे। ये आज वो तो दिन नहीं है कि लोग कहेंगे डूडू पियेंगे, क्या बोलते हैं उसको, चिकन मटन खाने वाला दिन है। लोग खुशी मनाते हैं और बड़ी जगह में नहा धो करते हैं लोग, नदियों में, कुछ नदियों में जो मंदिर होते हैं उनके किनारे, क्योंकि वो प्राचीन काल में बड़ा अद्भुत दर्शन दिखाते थे। तो कुछ लोगों ने समझा कि यार ये तो साला गलत है। तो ये सब सभ्यताओं का लफड़ा रहता है, झगड़ा रहता है, बाकी होना जाना कुछ होता है नहीं। लोगों को मिसगाइड किया जाता है, गुमराह किया जाता है इस बहाने। हाँ, लेकिन ये बात अच्छा है कि चलो उस बहाने लोग घूमने आते हैं। और हमारे देश में जो हम लोग त्यौहार मनाते हैं तो वो इस देश के लोगों के नहीं है। तो इनमें से ये भी है कि मकर संक्रांति जो कि 14 तारीख को आती है, तो उस ज़माने में बुद्ध ने 14 साल बाद लोगों को ज्ञान ध्यान दे करके, अपना नया मार्ग दे करके एक सन्यासी रूप में जीवन जिया। और उसी का चरित्र चित्रण राम के रूप में किया गया। बुद्ध का राम के रूप में चरित्रण करने के बाद ये बताया गया कि राम 14 साल बाद जंगल से आया था और फिर राज्याभिषेक हुआ। तो दरअसल ये कहानी थी बुद्ध की कि वो लोगों को नया मार्ग देते देते जब उसने लोगों को दिखाया और बताया कि 14 साल बाद किस तरह से लोगों को दर्शन दिया, अपनी फिलॉसफी दी, और उसके बाद में सब लोगों ने कहा तो वो अपने घर आए, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से बीवी को छोड़ छाड़ के, पत्नी को, बच्चे को, सांसारिक जीवन अर्थात जो शादीशुदा जीवन होता है जिसके लिए हम तरसते हैं, सारी दुनिया तरसती है कि पैसा धन दौलत स्त्री अपने साथ में रहे, क्योंकि उससे संपन्न और
सुखी परिवार माना जाता है कि आपकी बीवी होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए और आपके पास पैसा होना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा ये सब बातें फिजूल की है, और इंसान को अगर भलाई करना है, लोगों को ज्ञान देना है, लोगों की भलाई के लिए दुनिया का कल्याण हो सकता है इस मार्ग से, इसलिए अद्भुत त्याग अपने जीवन का दिया है। क्योंकि शायद ही कोई दुनिया में ऐसा इंसान होगा जो बीवी को छोड़ छाड़ के जाता होगा, वो भी दुनिया की भलाई के लिए। हमारे मोदी जी है तो मोदी जी तो केवल राम राज्य बताना चाहते हैं। वो इस बात का प्रमाण है कि भैया हम तुमको जीने नहीं देंगे, नौकरियां नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, और तुमको सुकून से नहीं रहने देंगे। तो ये एक थ्योरी है, और इस थ्योरी के माध्यम से समझाया गया। तो ये वही है मकर संक्रांति। आप देख सकते हैं कि लोग आना जाना भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा खास त्यौहार उस ज़माने से मनाया जाता है कि सूर्य जहाँ से निकलता है और सूर्य के बाद में मतलब बुद्ध की क्रांति जब अस्त होती है, यानी बुद्ध की विचारधारा को ख़त्म किया गया, तो उसको सूर्यास्त माना गया, यानी अंधेरा हो गया भाई अब जीवन में। तो वहाँ से वो राम की कहानी चालू की जाती है, और इसलिए ये मकर संक्रांति मनाई जाती है कि बुद्ध का ज्ञान या सूर्य का जो चमकता हुआ चेहरा है, अब वो आप कभी नहीं देख पाओगे। और इसलिए इन तालाबों में, नदियों में डुबकियाँ लगाई जाती है, ताकि लोगों को दिखाया जा सके, समझाया जा सके कि ऐसा भी मनुष्यों का जीवन होता है, और ऐसा भी कुदरत के तौर तरीके को, रूप को बदला जा सकता है। तो ये तालाब और इसके किनारे अब बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मुझे भी लगा यार सब लोग जाते हैं, एक छोटा सा तालाब मैं भी ढूंढा, और मुझे लगा कि चलो, बहुत लोग देखना नहीं चाहते हैं। मैं काफ़ी वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ, लेकिन लोग मेरी वीडियो को लाइक और पसंद नहीं करते। तो मेहरबानी होगी जनाब आप लोगों की। मेरा किसी धर्म से या किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी तो हूँ नहीं। और मैं बात इसलिए करता हूँ क्योंकि वो हमारे 75 सालों में एक ऐसे प्रधानमंत्री नज़र आए जिनको जनता से वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो आरएसएस का कार्यकर्ता है। आरएसएस का कार्यकर्ता है, तो संभवतः उसको लगता है कि यार इस देश के लोग खाना पीना नहीं चाहिए, और बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं इस देश को उल्टा साबित करने के लिए, जिस प्रकार हम मकर संक्रांति मनाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत का संविधान है उसके विपरीत सारी वो प्रथाएँ, सारी वो योजनाएँ, आर्थिक दशा, राजनीतिक गतिविधियाँ, सब कुछ बदल डाला। हाँ, तो इसलिए फुकट में ऐसी कहावतें नहीं बनाई गई है। इसी को ठन ठन गोपाल कहते हैं। जैसा जो नज़ारा मैं आपको इस माध्यम से दिखा रहा हूँ, पहाड़ियों के माध्यम से, उसके माध्यम से, आज अगर आप किसी भी जगह में जाओगे तो वो चश्मा ही दिखता है कि भैया मैंने लोगों के सोचने समझने का तरीका बदल दिया है। एजुकेशन और वो सब नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत खूबसूरत लड़की है, और अपने फ्रेंड के साथ में है, और बड़ा प्यारा सा हाथ में गुलाब का फूल लिए है, स्कूटी में जा रहे। तो चलो, धन्यवाद।